खाटू श्याम जी की कहानी। कौन है खाटू श्याम जी? खाटू श्याम जी भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार हैं। महाभारत के भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक थे। बर्बरिक को ही बाबा खाटू श्याम कहते हैं। इनकी माता का नाम हिडिंबा है। खाटू श्याम जी की कहानी। बर्बरिक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बरिक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरिक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाले कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरिक की इस घोषणा से कृष्ण चिंतित हो गए। भीम के पुत्र बर्बरिक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरिक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। कृष्ण ने कहा कि यह वो जो वृक्ष है जिसके सारे पत्तों को एक ही तीर में छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरिक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर उसे छुपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरिक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। इसके इस चमत्कार को देखकर कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि बर्बरिक प्रतिज्ञावश हारने वालों का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और यदि जब पांडव बर्बरिक के सामने हारते नजर आए तो फिर वह पांडवों का साथ देगा। इस तरह वह दोनों ओर की सेना को एक ही तीर में खत्म कर देगा। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का भेष बनाकर सुबह बर्बरिक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरिक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा कि तुम दे न सकोगे, लेकिन बर्बरिक कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण ने उससे उसका शीश मांग लिया। बर्बरिक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीश दान कर दिया गया। बर्बरिक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरिक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। आज बर्बरिक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। जहाँ कृष्ण ने उसका शीश रखा था उस स्थान का नाम खाटू है। खाटू श्याम बाबा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं। उससे बड़े सिर्फ श्री राम ही माने गए हैं। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि कलयुग के शुरुआत में राजस्थान के सीकर के खाटू गांव में बर्बरिक का शीश मिला था। कहा जाता है कि ये अद्भुत घटना जब घटी जब वहां खड़ी एक गाय के थन से अपने आप दूध बहने लगा। वही इसे देख वहां की जगह को खोदा गया तो वहां खाटू श्याम का सिर मिला। इसके बाद लोगों ने सोचा इस सिर का क्या किया जाए। खाटू श्याम को भगवान कृष्ण का कलयुगी अवतार बताया गया है। खाटू श्याम भगवान के सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया भर में कई भगत हैं। खाटू श्याम के वैसे तो कई मंदिर हैं, लेकिन उनका एक ऐसा प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर है जिसे कलयुग में सर्वोत्तम तीर्थ माना गया है, जिसे चुलकाना धाम के नाम से जाना जाता है। यहाँ आज भी पीपल का वह पेड़ स्थित है जिसके सारे पत्ते खाटू श्याम के एक ही तीर से छेद दिए गए थे। चुलकाना धाम में मौजूद उस पीपल के पेड़ की परिक्रमा करते हैं। कहते हैं इस पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से मनुष्य की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लोग इस पेड़ पर अपनी मन्नत का धागा भी बांधते हैं। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित परमधाम खाटू यहाँ विराजित है। खाटू श्याम जी यहाँ इनका बहुत ही प्राचीन मंदिर है। केवल राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे देश दुनिया से खाटू श्याम के भक्त यहाँ उनके दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ लगने वाला फागुन मेला बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिसमें भक्तों की भीड़ उमड़ती है। खाटू श्याम को हारे का सहारा भी कहा जाता है। कहते हैं खाटू श्याम जी कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते और जब भी भक्त जीवन की परिस्थितियों से हार मानते हैं, खाटू श्याम जी उनका सहारा बन जाते हैं। खाटू का श्याम मंदिर बहुत ही प्राचीन है। यहाँ पर प्रतिवर्ष फागुन माह शुक्ल षष्ठी से बारस तक यह मेला लगता है। श्याम बाबा की महिमा का बखान करने वाले भक्त राजस्थान या भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में मौजूद हैं। खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। खाटू का श्याम मंदिर बहुत ही प्राचीन है, लेकिन वर्तमान मंदिर की आधारशिला सन 1720 में रखी गई थी।
बर्बरिक देवी के उपासक थे। देवी के वरदान से उसे 3 दिव्य बाण मिले थे जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस उनके पास आ जाते थे। इसकी वजह से बर्बरिक अजय थे। बर्बरिक अपने पिता घटोत्कच से भी ज्यादा शक्तिशाली और मायावी थे। कहते हैं कि जब बर्बरिक से श्री कृष्ण ने शीश मांगा तो बर्बरिक ने रात भर भजन किया और फागुन शुक्ल द्वादशी को स्नान करके पूजा की और अपने हाथ से अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को दान कर दिया। शीश दान से पहले बर्बरिक ने महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा जताई। तब श्री कृष्ण ने उनके शीश को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया। जब युद्ध समाप्ति के बाद पांडव विजयश्री का श्रेय देने के लिए वाद विवाद कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय तो बर्बरिक का शीश ही कर सकता है। तब बर्बरिक ने कहा कि युद्ध में दोनों ओर श्री कृष्ण का ही सुदर्शन चल रहा था और द्रौपदी महाकाली बंद रक्तपात कर रही थी। अंत में श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि कलयुग में मेरे नाम से तुम्हें पूजा जाएगा और तुम्हारे समण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा। इस तरह बाबा श्याम जी का नाम लेते ही भक्तों के दुख दूर हो जाते हैं और आज बहुत सारे भक्त इनको मानते हैं। कई साल पहले सिर्फ ब्राह्मण और बनिए ही खाटू श्याम जी को मानते थे, पर 20-25 सालों से हर जाति के भक्त इनको मानने लगे हैं और दिन प्रतिदिन इनकी भक्ति और मंदिर बढ़ते जा रहे हैं। बोलो हारे के सहारे की जय। वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।